बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें बहुत सामने आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो बारीक वारदात होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता और हम उसका जवाब किसी ऐसे तरीके से दे रहे होते हैं कि वो वारदात पक्की होती चली जाती है। ये नहीं अगर आजकल आपको कोई कहे कि इमरान खान जो है वो बड़ा हीरो था या अरशद नदीम बड़ा हीरो था, तो एक्चुअली ये एक वारदात है। और अगर आप ये कहेंगे जी आपकी नज़र में इमरान खान बड़ा हीरो था, तो वारदात कामयाब हो गई, क्योंकि आपको ये कहना ही नहीं है कि इमरान खान बड़ा हीरो था, क्योंकि इमरान खान हीरो होने का मोहताज ही नहीं है। मैं आपके सामने एक फैक्ट अब रखने वाला हूं और आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट, चंद जजों और जर्नैलों ने एक अनाड़ी को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। कल से PMLN के लोग कह रहे हैं, राना मशहूद साहब कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है इनकी, वो कह रही है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब तो सिर्फ एक प्लेयर थे और एक कल्ट है, और इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत थी, लेकिन अब हमारे पास एक और हीरो आ गया है। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये वारदात ये डाल रहे हैं बारीक कि इमरान खान जो है वो सिर्फ एक हीरो है, इमरान खान जो है वो नौजवानों का कल्ट है, इमरान खान जो है वो खवातीन का क्रश है, पता नहीं इस किस्म के जुमले ये बोलते हैं, और वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और अब उसको जो है मुसल्लत किया गया, इस किस्म की बातें ये करते हैं। लेकिन अरशद नदीम की वापसी के बाद ना इन्होंने इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया है। यानी वारदात ये डाली गई कि कुछ भी करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, एक तरफ अरशद को खड़ा कर दें और दूसरी तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें, और इस प्रोपेगेंडे के सिलसिले को इन्होंने तेज कर दिया था। अच्छा, इसमें हमारे कुछ सहाफ़ी भी शामिल हो जाते हैं, दानिश्वर शामिल हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक सवाल हर प्लेयर से जो जीत कर आता है या कामयाब होकर आता है, तो उससे एक सवाल पूछवाया जाता है कि ये सवाल जरूर पूछना है। तो वो सवाल पूछा जाता है, जनाब आप भी सियासत में आएंगे या क्या आप अपनी सियासी जमात बनाएंगे। एक्चुअली वो सवाल उस सहाफ़ी से नहीं पूछा जा रहा होता, वो इमरान खान की तजलील करने की कोशिश की जा रही होती है। इसके दो पहलू हैं, मैं सारे हकायक अभी आपके सामने रखता हूं। एक तो ये है कि इमरान खान तो अपनी जिंदगी में देखें कभी जीता कभी हारा, ऐसे ही हुआ ना। इमरान खान साहब बहुत सारे मैचेस हारे भी हैं, बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं। इमरान खान साहब जो है वर्ल्ड कप हारे भी हैं, इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीते भी हैं। लेकिन हमारे यहां पे ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं जो हमेशा जीते ही हैं। जहांगीर खान, जानशेर खान, पूरी दुनिया के अंदर लोग मानते हैं कि उनके जैसा स्क्वैश का कोई प्लेयर नहीं था। स्क्वैश में उन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया था, कोई उन्हें हरा नहीं पा रहा था, इतने तगड़े प्लेयर थे, कभी हारे ही नहीं, हमेशा जीते हैं। लेकिन आज कहां है? क्या आप में से कोई जानता है कि जहांगीर खान कहां रहते हैं, क्या कारोबार करते हैं? या क्या आप में से कोई जानता है कि जानशेर खान कहां है और क्या काम करते हैं, या किधर मौजूद हैं, या इस वक्त उनका क्या स्टेटस है? और बहुत सारे प्लेयर हैं। पाकिस्तान क्या कोई पहली दफा ये मेडल जीत कर आया? पाकिस्तान ने बार बार मेडल जीते हैं, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर जीते हैं, ओलंपिक में भी फतह हासिल की है। तो क्या आपको याद है कि आखिरी मरतबा ओलंपिक में कौन जीता था, या किसको मेडल मिला था, किस पाकिस्तानी को मिला था? आपको क्यों नहीं याद? वो तो पाकिस्तान का हीरो, आप कैसे उसे भूल सकते हैं? जरा अपने ज़हन पे जोर देना, आप सोचे कौन था जो लास्ट टाइम मेडल लेकर आया था। आपको नाम भी याद नहीं होगा, इलाका भी याद नहीं होगा। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो आपको इमरान खान कैसे याद है? कभी ये सोचा आपने? यानी बहुत सारे प्लेयर ना, पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट का 2 मरतबा जीता है। एक मरतबा 92 में जीता, एक मरतबा 2009 में जीता। यूनुस खान लेकर आए थे, बड़े नामवर प्लेयर थे उसके अंदर। उस टीम में तो प्लेयर ही बहुत बड़े बड़े थे, बड़े नामवर प्लेयर्स थे, अभी भी बड़े रेलिवेंट हैं वो सारे प्लेयर्स। तो 2009 के वर्ल्ड कप के बाद तो सारी यूथ को उन प्लेयर्स के पीछे होना चाहिए था। ये फिर इमरान खान के पीछे क्यों चलते हैं, या इमरान खान का नाम क्यों लेते हैं? मैं आपके सामने एक और चीज रखता हूं। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था 92 में। अगर किसी बच्चे को क्रिकेट की समझ है और वो टीवी पे बैठ के क्रिकेट देख रहा है, 92 में एंटीना होता था ऐसे घुमाने वाला, सारे घरों में टेलीविजन भी नहीं होता था, और एंटीना सेट करके तो टीवी का मैच लगता था। तो उस दौर में जिन बच्चों ने इमरान खान को देखा, उनकी उम्र कम से कम 10-12 साल तो होनी चाहिए ना। यानी जो बच्चे 82 में पैदा हुए थे, तो आज उनकी उम्र कम से कम भी कोई 42 साल 44 साल इतनी उम्र होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान को फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग यंग हैं बिल्कुल। यानी इमरान खान के ज्यादातर फॉलोअर्स वो हैं जो पैदा ही 92 के वर्ल्ड कप के बाद हुए। उन्होंने इमरान खान को कभी खेलते हुए देखा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि इमरान खान साहब किस तरह के प्लेयर थे और कैसे खेलते थे, या उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी भी नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर वो इमरान खान को फॉलो क्यों करते हैं, क्या वजह है? ये आपको सोचना पड़ेगा ना।
देखें, बहुत ही यंग लोग हैं। आप स्कूल में चले जाएं, अभी आप पहली जमात से लेके 5वीं जमात तक के बच्चों की क्लास में जाएं और जोर से बोले कौन बचाएगा पाकिस्तान, आपको जवाब मिल जाएगा। इमरान खान जो है वो एक लीडर है। हीरोज बहुत सारे हैं, खिलाड़ी बहुत सारे हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया में जो 8-8, 10-10 मेडल जीते हुए हैं। ऐसे प्लेयर्स हैं जो इससे ज्यादा मेडल्स भी जीते हुए हैं। अभी एक लड़की है, उसके गले में 3 या 4 मेडल लटक रहे थे, मैंने देखा, वो 4 मेडल जीती है। हमारे पास भी एक गोल्ड मेडल आया, हमारे पास एक हीरो है, हमें इसको सेलिब्रेट करना है, इसकी खुशियां मनानी है, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करें अगले साल हम 2 हीरोज और पैदा करें, उससे अगले साल हम 10 हीरोज पैदा करें। होना तो ये चाहिए ना कि हर साल हम आगे बढ़ते जाएं। हीरो बहुत सारे पहले भी आए, बहुत सारे बाद में भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक शख्स है जिसने हीरो से अपने आप को लीडर में कन्वर्ट किया है, जिसने हीरो से लेकर लीडर तक का फासला तय कर दिया। वो एक आदमी है, उसका नाम है जी इमरान खान। तो तवज्जो इमरान खान को इसलिए नहीं मिल रही कि वो क्रिकेट का एक प्लेयर था या वो वर्ल्ड कप जीत कर आया। उसके पीछे रीजंस हैं। इमरान खान की अपनी शख्सियत है, इमरान खान की अपनी कुव्वत इरादा है, इमरान खान की अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा है, और लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ इमरान खान साहब की एक कमिटमेंट है। इमरान खान साहब की अपनी काबिलियत है, उनकी ईमानदारी है, और कौम का इमरान खान साहब के ऊपर एक एतमाद है। लेकिन लोगों ने देखे इमरान खान साहब की सियासत के आगाज से लेकर पहले 10-12 साल में तो इमरान खान साहब को एक बड़े लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्हें तो कामयाब होने में 22 साल लगे हैं, 22 साल। ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान पहले दिन आया और आके कामयाब हो गया। आपको याद होगा अच्छी तरह कि जुल्फिकार जी भुट्टो साहब सियासत में आते ही वो डिक्टेटर के साथ मिलते हैं, उनको वजीर खारजा बनाया जाता है, साथ ही वजीर आजम बन जाते हैं थोड़े अरसे में। लंबा टाइम ही नहीं लगा। नवाज शरीफ साहब सियासत में आते हैं, पंजाब में ओहदा मिलता है, वजीर आला बनते हैं, बाद में वजीर आजम बन जाते हैं पाकिस्तान के। अब तक इनका खानदान 40 साल में इक्तदार में ही चल रहा है। सबको जल्दी जल्दी इक्तदार मिला, सबने जर्नैलों के साथ ताल्लुकात बनाए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर फौरन इक्तदार ले लिया। ये वाहिद आदमी है इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिसने 22 साल तक मेहनत की और फिर जाके अपने बलबूते पे वजीर आजम बना। हाँ, कंप्रोमाइजेस होते हैं, इमरान खान साहब ने भी कंप्रोमाइजेस किए हैं, कुछ चीजों पे किए उन्होंने कंप्रोमाइजेस, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले के सारे सर्वे कह रहे थे कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएगा। सारे सर्वे कह रहे थे। तो इमरान खान वो इलेक्शन जीत गया। कहीं इमरान खान की जीती हुई सीटें उससे छीनी गई और कहीं कंप्रोमाइज किस्म के लोग इमरान खान के हवाले कर दिए गए, ताकि जब इमरान खान का बाजू मरोड़ना हो आराम से मरोड़ दिया जाए। यह है जी 2018 की कहानी। लेकिन इमरान खान में क्या अलग है जिसकी वजह से आप उसको बाकी हीरोज के साथ रख के नहीं देख सकते? ये जानबूझ के गेम डालते हैं, जानबूझ के बारीक वारदात डालते हैं। मैं इसका पूरा आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, इमरान खान वाहिद लीडर है जो 22 साल के बाद वजीर आजम बना, बाकी सारे जल्दी जल्दी। वो वाहिद आदमी है जो शदीद जख्मी होकर भी बैरून मुल्क कभी इलाज के लिए नहीं गया, पाकिस्तान के अंदर ही अपना इलाज करवाता है। वाहिद आदमी है जिसकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। सारे लीडर्स की बाहर जायदादें हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की आप बात करते हैं, बड़े आदमी की, उसकी बाहर जायदादें हैं। इमरान खान साहब की बाहर कोई जायदाद नहीं है। वाहिद लीडर है जिसने मरने के बाद अपनी जायदाद जो पाकिस्तान में है वो भी वक्फ की हुई है, बाकी सारे तो अपनी औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हैं। वो वाहिद लीडर है जिसने गोलियां खाई फिर भी अपना कैरेक्टर शो किया, हार नहीं माना। इसी मुल्क में यहीं पे इलाज करवाया, फिर लड़ता रहा। गोलियां खा के फिर अदालतों में आ रहा है, गोलियां खा के जख्मी टांग के साथ जलसे में जा रहा है और लोगों को कह रहा है मुझे सहारा नहीं चाहिए। वाहिद आदमी है, बड़ा मजबूत आदमी है। वाहिद लीडर है जिसपे करप्शन का कोई केस नहीं है। इमरान खान के बदतरीन जो सियासी मुखालिफिन है या नजरियाती मुखालिफिन है, वो भी ये कहते हैं जी करप्शन वाला तो हमने गांधी मारा है, इस आदमी के ऊपर तो करप्शन वाला केस बनता ही नहीं था। वाहिद लीडर है जो बेखौफ है और दुनिया के हर रहनुमा की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा था? इमरान खान ने कहा था ना। वो सबकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, उसका एतमाद बला का है, मजबूत आदमी है कैरेक्टर का। वाहिद लीडर है जिसने 1 साल से जायद सख्त तरीन जेल काटी है मगर डील नहीं की। सारे डील कर देते हैं, थोड़ी सी जेल काटते हैं, डीलें शुरू कर देते हैं, कभी इससे डील कभी उससे डील। इमरान खान साहब ने तो डील नहीं की, सिस्टम को थका दिया इमरान खान ने। वाहिद लीडर है जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दी और उनका हक दिलवाने की बात की। वाहिद लीडर है जिसने अपनी हुकूमतें खुद खत्म की ताकि अवाम के पास जाए और जाकर वोट के जरिए से फैसला करे कि अवाम किसको मुंतखब करना चाहती है। यह वाहिद लीडर है
जिसने पंजाब में पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। चैलेंज तो बहुत सारों ने किया, लेकिन मुश्किलात कोई पैदा नहीं कर सका। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को महसूस हुआ कि वाकई में ये बहुत टफ आदमी है, आउट ऑफ द सिलेबस, ये आदमी मुश्किलात पैदा कर सकता है। और उसने की। वाहिद लीडर है जिसने तारीख में पहली मर्तबा उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। वरना एक आधे मुकदमे में लीडर काबू आ जाता है, 2-3 बस खत्म। लीडर जमीन पे, पैरों में, पॉलिश हाथ में, यही होता है। लेकिन 200 से ज्यादा मुकदमात बन गए, ये आदमी काबू नहीं आ रहा। ये वाहिद आदमी है जो गिरफ्तारी और सख्त तरीन हालात में भी बीमार नहीं हुआ। अगर बाकी लीडर्स का आप रिकॉर्ड देखें, कोई 3 महीने में बीमार होता है, कोई 1.5 महीने में बीमार होता है, कोई 15 दिन में बीमार होता है। 1 साल हो गया, इमरान खान के बारे में खबरें आती है कि अंदर बीमार हुआ भी तो वो बताता नहीं है। वो अपनी कमजोरी शो ही नहीं करना चाहता कि उसके लोग कमजोर ना पड़ जाए। लीडर भी वाहिद लीडर है जो इस वक्त इस खित्ते में, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, इमरान खान के मुखालिफिन कह रहे हैं कि मकबूलियत की ये मिराज इस खित्ते के अंदर किसी सियासी लीडर को नहीं मिली जो इमरान खान साहब को मिली है। कोरोना में सबने इमरान खान की मुखालफत की, लेकिन ये वाहिद लीडर था जिसने कहा नहीं जी, मैं अपना फार्मूला लेकर आऊंगा स्मार्ट लॉकडाउन का, और उसने जो किया वो आपके सामने, बोल्ड डिसीजंस लेने वाला आदमी है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा इमरान खान के बारे में किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि उसकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई है, ये सारे सियासतदान उसके सामने बोने बन गए, बहुत छोटे छोटे हो गए, तो ये अपने कद को तो बड़ा कर नहीं सकते। तो अब इनका तरीका वारदात ये है कि उसकी टांगे खींचो, उसका कद अपने कद के बराबर लेकर आओ। यानी हर वो आदमी जो इनको लगता है थोड़ा सा ताकतवर हुआ है, ये फौरन चाहते हैं उसकी लड़ाई इमरान खान के साथ हो जाए। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये इमरान खान के साथ जंग में लगे ही रहे। डीजीआईएसआई, उनकी पूरी ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ जंग में लगे ही रहे। जो आदमी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को अपने से थोड़ा सा भी ताकतवर लगता है ना, या थोड़ा सा भी ज्यादा मकबूल लगता है, जैसे अरशद नदीम है, जैसे कोई भी और हो, शाहिद अफरीदी के बेचारे का क्या करवा दिया इन्होंने। यानी जो आदमी थोड़ा सा भी इनको लगता है ना मकबूल है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं, वो बेचारा एक फिलोसफर है, वो आजकल, वो आपको याद होगा तागूत वाला जुमला, वो इस काम पे लगा दिया। कोई मौलवी इनको अच्छा मिल जाता है, उसको इस काम पे लगा देते हैं। कोई बेचारा जो है वो बच्चों को तालीम देने वाला मिलता है, अच्छा, उसकी यूट्यूब के ऊपर व्यूज आ रहे होते हैं, उसको भी इस काम पे लगा देते हैं। यानी जो बंदा इनको अपने से बेहतर मिलता है ना, उसको कहते हैं इमरान खान के गले पड़ जा जाके, क्योंकि इन्हें इस बात का पता है कि ये इमरान खान के कद को नहीं पहुंच सकते। तो अब इमरान खान का कद छोटा करना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ख्वाजा साद रफीक ने एक प्रोग्राम में ये कहा कि देखिए, हम तो बहुत बुरे हैं, हम तो बहुत बुरे हैं, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन करें, इमरान खान हमारे जैसा ही है। तो मैंने कहा यार, आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप अपने आप को अच्छा नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं हम बहुत बुरे हैं लेकिन हम, इमरान खान हमारे जैसा है। तो अब इनकी कोशिश ये नहीं है कि ये अपने आप को बेहतर करें या अपने आप को सच्चा साबित करें, इन्हें पता है वो नहीं हो सकता। तो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान को गलत साबित करके या इमरान खान के कद को छोटा करें, उसको कभी हीरो बता के, कभी खिलाड़ी बता के, वो लीडर बन गया वो। और आपको ऐसा लीडर आप में से कोई भी नहीं है, आप कोई भी उसके टखनों तक नहीं पहुंच पा रहे, बोने बन गए उसके सामने। ये इमरान खान ने किया आपके साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ है और कल इसके ऊपर फैसला आएगा। इसकी बड़ी बाज़गश्त है। ये कादी फ़ायद ईसा साहब हैं जो इसको सुनेंगे, और ये मामला है 3 कौमी असेंबली की नशिस्तों का, क्योंकि यहां पे ई काउंटिंग हुई थी। NA 154 लोधरा है, NA 81 गुजरांवाला है और NA 79 गुजरांवाला है। इनके ऊपर कह रहे जी दोबारा गिनती के अपीलों के ऊपर जो है वो अब फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब ये सीटें PMLN को दे देंगे, सारे के सारे ये कह रहे हैं। तो ये कितना गंदा तासुर है। कादी साहब को इस बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें सोचना चाहिए कि जब भी उनके पास कोई केस जाता है, लोग ऑटोमेटिकली ये क्यों समझना शुरू हो जाते हैं कि केस कुछ भी हो, फैसला नवाज शरीफ के हक में आना है। ऐसा क्या है? यानी लोग ये क्यों समझना शुरू हो जाते हैं कि फैसला कुछ भी हो, केस कुछ भी हो, फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आना है, क्योंकि कादी साहब की अदालत में गया हुआ है। तो कादी साहब को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आलिया हमदा साहिबा जो बड़ी सख्त जेल काट कर आई, बड़ी लंबी उनकी कुर्बानी है। उनके घर के बाहर बार बार पुलिस आ जाती है, रात भर वहां पे पहरा देते हैं, उनकी फैमिली को हिरासा किया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है पंजाब में, लाहौर में, और ये जुल्म और बर्बरियत जो है वो रुक नहीं रही। तहरीक लब्बैक के दोस्तों ने मुझे आज राब्ता करके बताया कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन हो रहा है, और वो ये कहते हैं लगातार हमारे लोगों को, कारकुनों को हिरासा भी किया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। वो ये कहते हैं उनकी लीडरशिप को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि मुल्तान के अंदर खवातीन के ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है।
तो तरीके लब्बैक के लोग हों या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हों या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हुकूमत का यह जबर और फस्तायत किसी सूरत जायज नहीं है। इस सिलसिले को रोकना होगा, वरना देखिए बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने है, होश के नाखून लें। हसीना वाजिद भी ऐसे ही जुल्म करती थी, ऐसे ही जबर करती थी जिस तरह का जुल्म और जबर ये लोग कर रहे हैं। वैसे भी इनकी सट्टी गुम हो गई है जब से मंसूर अली शाह साहब का एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया है। अब कुछ सहाफियों की ड्यूटी लगाइए, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई कि कीचड़ उछालो इनकी जात के ऊपर, इनकी शख्सियत को गंदा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं। मेरे ख्याल में इससे नफरत बढ़ेगी। इदारों को उनका काम करने देना चाहिए और इदारों को भी चाहिए इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करें और इस तरह काम करें। मंसूर अली शाह साहब अच्छा काम करेंगे तो अवाम के अंदर पजीराई होगी, अदलिया की इज्जत होगी, और अगर वो काजी फायद ईसा साहब वाला रास्ता इख्तियार करेंगे तो उन्होंने देख लिया कि क्या हो रहा है अदलिया के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।